क्लास 462 का सिलेक्शन लेटर आया है कि नहीं, कैसे चेक करें, सिलेक्शन के बाद क्या करना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फाइनली सब क्लास 462 का सिलेक्शन पीरियड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है 2 जुलाई 2026 से। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, सिलेक्शन लेटर कैसे चेक करूं, और अगर सिलेक्शन आ गया है तो अब नेक्स्ट क्या करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिना किसी एजेंट से पूछे, बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डिपेंडेंट हुए और बिना किसी रूमर्स पर ट्रस्ट करते हुए आप खुद कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस भी शेयर करूंगी जो इस साल हर सब क्लास 462 एप्लीकेंट को पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे चेक कर रहे हैं। इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने अपने ईमेल आईडी चेक करना है, जो ईमेल आईडी आपने अपने बैलॉट रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। सेकंड चीज, आप अपना ईमेल अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि दो जगह आपको सिलेक्शन लेटर आएगा, एक तो आपकी ईमेल आईडी में, सेकंड आपके ईमेल अकाउंट में। ईमेल आईडी में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आया या किसी भी तरह से स्पैम फोल्डर में समटाइम्स चला जाता है, तो मेक श्योर करने के लिए आप अपना ईमेल अकाउंट भी चेक करते रहे। वहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो सिलेक्टेड लिखा हुआ आएगा, और जब आप इसके मैसेज सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ नजर आएगा जो कि सिलेक्शन लेटर का होगा, तो वही आपका सिलेक्शन लेटर है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लीज अपने ईमेल आईडी और ईमेल अकाउंट दोनों को ही चेक करें, एक ही चीज पे डिपेंडेंट ना रहे, ये चीज मैं आपको एडवाइस करूंगी। अब ये तो हुआ कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आप कैसे पता कर सकते हैं, बट आपको उससे पहले जो मेन चीज चेक करनी है वो ये है कि क्या इसका सिलेक्शन राउंड अनाउंस हो चुका है कि नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, आपने वहां जाके क्लिक करना है। जैसे आप वो क्लिक करोगे आपको ये पेज नजर आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि वीजा बैलॉट अरेंजमेंट फॉर प्रोग्राम ईयर 2026 एंड 2027। इसमें अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर 3 सिलेक्शंस दे रखे हैं, और उनमें से एक क्या है, इंडिया भी है। अगर हम सिलेक्शन 1 देखें तो अभी यहाँ पर 2 भी अनाउंस लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट सिलेक्शन आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपका डेट मेंशन हो जाएगा जिस दिन भी वो सिलेक्शन आउट हुआ है, और कब तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी भी यहीं पर आपको नजर आएगा। यानी कि अगर आपको नहीं भी आता है सिलेक्शन लेटर, तब भी आप ये पता कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट सिलेक्शन आउट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो इस पेज से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस लिंक में जाके पता कर सकते हैं कि इसका सिलेक्शन आउट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद आप खुद पता कर सकते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेटर आया इट मीन्स आप सिलेक्ट हुए हैं, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट जब सिलेक्शन लेटर आएगा तो आप तब भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस तरह से 3 सिलेक्शंस आएंगे, और तीनों बारी यहाँ पर वेबसाइट में बता दिया जाएगा। तो आपने बस इस वेबसाइट पे डिपेंड रहना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे ही यहाँ पर आपको अपडेट नजर आ जाएगा, आप अपना ईमेल अकाउंट और ईमेल आईडी चेक करें, वहाँ अगर आपको सिलेक्शन लेटर मिला है इट मीन्स आप सिलेक्ट हो गए, अदरवाइज अभी आप नहीं हुए हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्शन मिलते ही आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहली एडवाइस ये है कि एक्साइटेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैनिक आपने नहीं करना है। बहुत लोग सिलेक्शन लेटर मिलते ही तुरंत डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग तो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी एजेंट को ऐसे रैंडमली पकड़ा देते हैं और बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी। सबसे पहले आपने जो करना है वो क्या है, आपने इस चैनल पे 2 वीडियोस है, एक तो सिलेक्शन लेटर कैसे चेक करना है वो वाली, और एक वीडियो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। वो दोनों ही वीडियो को थॉरली आप देखो, उसमें मैंने सिलेक्शन लेटर को कैसे समझना है, उसमें कौन सी डेडलाइंस रहती है, क्या चीजें चेक करनी होती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या चेकलिस्ट रहती है, प्रॉपर उन 2 वीडियोस में मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। अगर आप वो 2 वीडियोस अच्छे से देखते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप पहले अभी के अभी जाएं, वो 2 वीडियोस देखें। जैसे ही आप वो वीडियोस देख लेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगनी है, और उसके साथ साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे स्टार्टिंग में पहले प्रिपेयर करने हैं। आपको इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इमीडिएटली आपने हमें कांटेक्ट करना है। मैं उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा, आपको मैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रिव्यू करके आपको गाइड करूंगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है। वो जो वीडियोस बनी है वो रैंडम सभी के लिए बनी है, बट पर्सनलाइज नहीं है। आपकी प्रोफाइल आपको ज्यादा पता है, जब आप मेरे से डिस्कस करेंगे तो मैं आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से गाइड ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगी। उस हिसाब से हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपका मेडिकल कैसे करवाना है, आपका पीसीसी कहाँ से अप्लाई होगा, और डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम खुद देखेंगे। आपको बस सब चीज ट्रांसपेरेंसी से बताया जाएगा। साथ ही साथ जो इसमें इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से 403 में बहुत सारे
रिफ्यूजल्स आए हैं, वो है आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप वहाँ क्यों जा रहे हो, ये वीज़ा क्यों आपने अप्लाई करा है, इसका एक प्रॉपर, जैसे आप लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, SOP, हमारे लैंग्वेज में उसको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार इस वीज़ा में। उसको हम पर्सनली आपके प्रोफाइल के हिसाब से बनाएंगे और उसको आपसे चेक भी करवाया जाएगा। साथ ही साथ इस साल 90% चांसेस है कि इंटरव्यू होगा, क्योंकि 403 में 90% बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, तभी उन्होंने अप्रूव किया है। तो हम पर्सनली आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे, सो दैट आपका वीज़ा आपके हाथों से जाए ना। तो इस तरह से आपको हर एक सर्विस मिलेगा बिना किसी रुकावट के। डायरेक्ट मैं खुद ही आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपका इंटरव्यू का पार्ट खुद मैं हैंडल करूंगी, आप मेरे से डायरेक्ट ही बात करेंगे। तो आपकी प्रोफाइल में, आपकी पूरी होल प्रोसेस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक चीज़ है, आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा, हर एक ट्रांसपेरेंसी आपकी प्रोफाइल में रखी जाएगी। सो दीज आर दी ओनली थिंग्स जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। बट अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देना, ना ही आपने मुझे देने हैं, ना ही आपने किसी एजेंट्स को देने हैं। अपने ईमेल अकाउंट के लॉगिन्स भी अगर आप मुझे दे रहे हैं या किसी एजेंट को दे रहे हैं तो आपके पास भी होनी चाहिए। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे स्टूडेंट के एंड से कि सिलेक्शन लेटर आउट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सिलेक्शन लेटर आउट हुआ है, तो इस तरह की रूमर्स फैल रही थी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसर्न था। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो कि आपको क्लियर कर सको कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, सो दैट कि आप इस तरह के रूमर्स से बचें। साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये भी बताया कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें आपने रिपीट नहीं करनी है। बाकी आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन है या फिर अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, फाइल रिव्यू, एक्सप्लेनेशन लेटर, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम यहाँ पर है, तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।